हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइटोकाइनेसिस के बारे में। साइटोकाइनेसिस लास्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस होता है। इससे पहले मैंने वीडियो में माइटोसिस दैट इज एम फेज के कैरियोकाइनेसिस स्टेज को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिसके अंडर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेजेस आते थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे साइटोकाइनेसिस के बारे में। तो साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, ओके, एंड काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। तो साइटोकाइनेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। ओके, ये फाइनल स्टेप होता है सेल डिवीजन का, और ये कंप्लीट करता है फॉर्मेशन ऑफ टू सेपरेट डॉटर सेल्स। ठीक है, ये था आपका पेरेंट सेल। अब इसके बाद आफ्टर साइटोकाइनेसिस आपको दो सेपरेट डॉटर सेल्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये रही आपका, ये रहा आपका फिगर। ठीक है, साइटोकाइनेसिस, दो डॉटर सेल्स आपको मिल चुके हैं। अब साइटोकाइनेसिस होता क्या है? तो ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें पेरेंट साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर के दो सेपरेट डॉटर सेल्स बना लेता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसको। ओके, यहाँ पे क्या हुआ है, दो सेपरेट पेरेंट सेल था, ये पेरेंट सेल था, और ये क्या हुए, दो डॉटर सेल मिल गए आपको। ओके, हर एक डॉटर सेल के पास अपना एक न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर अपने ऑर्गेनल्स होते हैं, एंड एक अप्रोप्रिएट अमाउंट का साइटोप्लाज्म होता है। साइटोकाइनेसिस अब हम समझेंगे एनिमल सेल्स में। ठीक है, आगे मैंने प्लांट सेल्स के भी साइटोकाइनेसिस को अच्छे से एक्सप्लेन करा है, तो पहले हम समझेंगे एनिमल सेल्स में साइटोकाइनेसिस कैसे होता है। तो ये होता है बाई फरो फॉर्मेशन, क्लीवेज करके फरो का फॉर्मेशन करके साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल्स में कंप्लीट होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्लीवेज फरो फॉर्मेशन होता है साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस में इन एनिमल सेल्स। ठीक है, एनिमल सेल के पास अपनी कोई सेल वॉल नहीं होती है, सो साइटोकाइनेसिस अकर्स बाई फरोइंग। ओके, स्टेप्स क्या होते हैं? एक क्लीवेज फरो अपीयर होती है एट द इक्वेटोरियल रीजन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। मान लीजिए ये आपका सेल था, ठीक है, तो इक्वेटोरियल रीजन पे आपका एक क्लीवेज फरो आएगा सेल मेम्ब्रेन के, एंड दिस फरो डीपन्स ग्रेजुअली मूविंग इनवर्ड। ठीक है, इस तरह से आप देखो, ये इस तरह से वर्क करेगा। ये एक सेल था, ठीक है, ये देख रहे हो, अब ये चीज़, अब यही चीज़ इनरली इनवर्ड होते होते ये बढ़ जाएगी, और अल्टीमेटली क्या होगा कि दो सेल्स बन जाएंगे। ठीक है, द मेम्ब्रेन इज पिंच्ड इनवर्ड बाय कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग्स ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एनिमल सेल्स में क्या होता है, मेम्ब्रेन जो होता है वो पिंच्ड होता है इनवर्ड बाय कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है, फाइनली साइटोप्लाज्म स्प्लिट इनटू टू डॉटर सेल्स। आगे अब हम इसके फिगर वाइज भी अच्छे से एक्सप्लेन करके देखेंगे। ये रहा आपका एक सेल, ठीक है, ये एक सेल था। अब इसमें साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस हो रही है। तो जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये क्या है, कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग, यहाँ पे आप देख रहे हो अच्छे से बन रही है। ये कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग है जो कि एक्टिन एंड मायोसिन की होती है। ठीक है, इनवर्ड मूवमेंट होता है क्लीवेज फरो का, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, इस तरह से होते हुए दो डॉटर सेल्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, पहले फिगर में आप देख सकते हैं एक कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट फॉर्म्स एट द सेल सेंटर। सेंटर पे सेल के फॉर्म हो रही है एक्टिन फिलामेंट की कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग। नेक्स्ट में क्या हो रहा है कि फिलामेंट कंस्ट्रक्ट फॉर्म्स अ क्लीवेज फरो। ठीक है, यहाँ पे क्लीवेज फरो बनेगी सेकंड फिगर में। एंड थर्ड में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होगी, एंड द फरो मीट्स कमिंग टू डॉटर सेल्स, एंड फाइनली दो सेल्स आपको मिल जाएंगे पेरेंट सेल से। ओके, ये रहा आपका एनिमल सेल का साइटोकाइनेसिस। ठीक है, नीट के पॉइंट से क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम वो देखेंगे। तो एनिमल सेल की जो साइटोकाइनेसिस होती है वो क्लीवेज फरो से होती है, नॉट सेल प्लेट। ठीक है, सेल प्लेट जो होती है वो प्लांट सेल में बनती है, ना कि एनिमल सेल्स में। ठीक है, तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देखेंगे, क्या इंपॉर्टेंट है कि एनिमल सेल्स में जो है क्लीवेज फरो बनती है, ठीक है, ना कि सेल प्लेट्स। ठीक है, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स जो है वो हेल्प करते हैं मेम्ब्रेन कंस्ट्रक्शन में। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन दैट इज एक्टिन एंड मायोसिन हेल्प करते हैं मेम्ब्रेन कंस्ट्रक्शन में। ठीक है,
नेक्स्ट साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल अब हम जानेंगे, जिसमें सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। एनिमल सेल में क्या हो रहा था, क्लीवेज फरो का और फॉर्मेशन हो रहा था, एंड प्लांट सेल में अब क्या होगा, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा। प्लांट सेल्स के बाद पास जो है रिजिड एंड नॉन फ्लेक्सिबल सेल वॉल होती है, सो इसमें फरोइंग नहीं होती। ठीक है, इनके स्टेप्स क्या है इसमें, स्मॉल वेसिकल्स फ्रॉम गोल्गी बॉडी मूव टू द सेंटर ऑफ द डिवाइडिंग सेल्स। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो, गोल्गी बॉडी के वेसाइकल्स जो है सेंटर में आकर के जमा हो रहे हैं। ठीक है, दीज वेसिकल्स फ्यूज फॉर्म द सेल प्लेट एट द इक्वेटर। ये वेसाइकल्स जो है वो फ्यूज होकर के इक्वेटर पे सेल प्लेट का फॉर्मेशन कर देते हैं। यहाँ पे आप फिगर वाइज देख सकते हो, द गोल्गी वेसाइकल्स एक्यूमुलेट एट द मेटाफेज प्लेट। ठीक है, मिडल पे आकर के गोल्गी वेसाइकल्स जो है एक्यूमुलेट हो रहे हैं। नेक्स्ट में क्या हो रहा है, ये वेसाइकल्स आपस में फ्यूज करके सेल प्लेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। थर्ड वाले फिगर में आप देख सकते हो, कंप्लीट साइटोकाइनेसिस हो जाती है, जिसमें सेल प्लेट फ्यूजेस विद द सेल वॉल के साथ फ्यूज कर गई। यहाँ पे ये देखिए, ये सेल वॉल थी आप इसकी ना, उसके साथ सेल प्लेट फ्यूज कर गई एंड 2 डॉटर सेल्स इसने बना लिया। ये किसका था, ये था प्लांट सेल का। ओके, तो द सेल प्लेट बिकम्स द मिडल लैमेला बिटवीन 2 डॉटर सेल्स। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सेल प्लेट ही मिडल लैमेला बन जाती है बिटवीन द 2 डॉटर सेल्स। ठीक है, सेल वॉल मटेरियल्स आर डिपोजिटेड ऑन ईदर साइड फॉर्मिंग 2 इंडिपेंडेंट प्लांट सेल। फाइनली साइटोकाइनेसिस होके क्या हो गया, 2 डॉटर सेल्स बन गए। तो प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस के क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहला तो ये कि गोल्गी वेसाइकल्स जो हैं वो आकर के इक्वेटर पे या फिर मेटाफेस प्लेट पर एक्यूमुलेट होते हैं। फिर ये गोल्गी वेसाइकल फ्यूज़ होकर के सेल प्लेट का फॉर्मेशन कर देते हैं। फर्दर ये सेल प्लेट जो है वो सेल वॉल में फ्यूज़ होकर के 2 डॉटर सेल्स बना लेती है। ठीक है, तो ये रहा आपका प्लांट सेल का साइटोकाइनेसिस। ओके, नेक्स्ट अगर हम नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्लांट सेल अंडरगोज साइटोकाइनेसिस बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, ना कि क्लीवेज का। क्लीवेज फरो किसमें बन रही थी, एनिमल सेल्स में बन रही थी। सेल प्लेट किससे डराइव होती है, तो वो होती है गोल्गी वेसाइकल्स से। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं कि साइटोकाइनेसिस इन केस ऑफ प्लांट सेल प्लेट जो है वो किससे डराइव होती है, तो दैट इज गोल्गी वेसाइकल्स। ओके, अब ऑर्गेनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे हम साइटोकाइनेसिस के दौरान। जब साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है तो ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एटसेट्रा ये कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं बिटवीन 2 डॉटर सेल्स। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलमोस्ट इक्वल इंश्योरिंग बोथ डॉटर सेल्स फंक्शन नॉर्मली। ठीक है, इन चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है डॉटर सेल्स में वो इक्वल होता है ताकि सेल जो है प्रॉपर फंक्शन कर सके। स्पेशल केस जिनमें साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, ठीक है, इनमें क्या बनता है, सिंसीशियम का फॉर्मेशन होता है। समटाइम्स माइटोसिस अकर्स विदाउट साइटोकाइनेसिस। ठीक है, माइटोसिस हो रहा है, दैट इज कैरियोकाइनेसिस तो हो रहा है बट साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है। ठीक है, माइटोसिस जो है वो 2 फेज में डिवाइडेड था ना, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो ये जो केस है यहाँ पे साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, लेकिन माइटोसिस का कैरियोकाइनेसिस हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका क्या होता है, इसका रिजल्ट ये होता है कि इसमें मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स बन जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट इनमें सेल्स बनते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है जिसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होती, सिंसीशियम का फॉर्मेशन होता है। उसके एग्जाम्पल्स क्या है, लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। ठीक है, नारियल का जो लिक्विड होता है ना, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में मलाई भी कहते हैं। अगर आप नारियल पानी लो तो कई लोग उसमें उसको बीज से फड़वा करके उसमें की मलाई खाते हैं, तो वो जो पार्ट होता है लिक्विड एंडोस्पर्म जो होता है कोकोनट का, वो क्या होता है, वो इसकी स्पेशल केस होता है जिसमें कि साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। मैनी न्यूक्लियाई इन अ कॉमन साइटोप्लाज्म दैट इज सिंसीशियम। सिंसीशियम का मतलब क्या हुआ है, बहुत सारे न्यूक्लियाई एक ही साइटोप्लाज्म में जब प्रेजेंट हो तो उस टर्म को हम, उसके लिए हम वो टर्म यूज़ करते हैं सिंसीशियम का। ओके, नेक्स्ट साइटोकाइनेसिस इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ये क्या करता है कि ये इंश्योर करता है फॉर्मेशन ऑफ 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। ठीक है, साइटोकाइनेसिस ही जो एक ऐसी प्रोसेस है जो कि पक्का ये कंफर्म करता है किसी सेल्स के लिए कि ये दोनों जो है जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनेंगी। ओके, ये मेंटेन करता है प्रॉपर क्रोमोसोम नंबर को, एंड ये सेल के करेक्ट साइज एंड ऑर्गेनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अब
देखें हम तो नीट एंड बोर्ड के दोनों ही एग्जाम्स के पॉइंट्स से क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एनिमल सेल्स में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस कैसे होता है, क्लीवेज फरो के थ्रू होता है। इसमें क्लीवेज फरो बनती हैं, ठीक है, एक्टिन एंड मायोसिन के हेल्प से। प्लांट सेल में सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, जो कि किससे होता है, गोल्गी वेसिकल से होता है। सेल प्लेट बिकम्स मिडल लैमेला, ओके। गोल्गी डेराइव्ड वेसिकल्स इन केस ऑफ प्लांट सेल्स इसेंशियल फॉर प्लांट साइटोकाइनेसिस, ठीक है। प्लांट के साइटोकाइनेसिस के लिए गोल्गी डेराइव्ड वेसिकल्स इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आकर के मेटाफेज पे यहाँ पे आकर के सब एक्यूमुलेट होते हैं और फर्दर ये सेल प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं, ओके। एंड साइटोकाइनेसिस अगर नहीं होता है तो उस केस में सिंसीशियम का फॉर्मेशन होता है, जो जिसका एग्जांपल है कोकोनट एंडोस्पर्म, ओके। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो बायोलॉजी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।